बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक गेस्ट पेपर शेयर करूँगा जो हमारे पास 11th क्लास के लिए और पंजाबी के स्टूडेंट के लिए जिन्होंने सब्जेक्ट रखा हुआ है पंजाबी। ठीक है, ये तमाम बोर्ड्स के लिए और पंजाब बोर्ड, पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं, ये 9 बोर्ड्स बनते हैं। ठीक है, सब के लिए ये गेस्ट पेपर है। अब कई टीचर इसको बार बार किसी तरह रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, किसी तरह रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, लेकिन ये बनाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एकेडमी के सर ने। तो कई टीचर आपको मिलेंगे, वो किस तरह से इसे अपलोड करें, किस तरह से बताएंगे, लेकिन मैं आप लोगों को पीडीएफ में भी दूंगा। ठीक है, पीडीएफ में आपको डाउनलोड की हुई भी दूंगा कि आप इनसे अच्छी तरह से डाउनलोड करके अपने मोबाइल में इजीली पढ़ भी सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा यहाँ पर कि आप लोगों ने गलती वो नहीं करनी जो हर स्टूडेंट आपका पेपर में करता है। ठीक है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गलती करते हैं जो आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। अब आपको कोई चैनल भी इसके बारे में नहीं बताएगा। ठीक है, यकीनन मैं आप लोगों को बताऊंगा और आपका टीचर भी किसी ने भी नहीं बताया होगा। ये गलती होती है अक्सर स्टूडेंट की, क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस है पेपर तक का वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आप चैनल के न्यू मेंबर हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हमारे पास ये 2 पीडीएफ में है। ठीक है, ये एक पीडीएफ है, ये सेकंड पीडीएफ है। ठीक है, अभी मैं इसे रिसेंटली देख भी रहा था, चेक कर रहा था कि कहीं कोई गलती ना हुई हो। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर लगे हुए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पीछे जो आपने देखा, यहाँ पर क्वेश्चन तो हैं, उनके आंसर नहीं है, इनके कौन सा सही है उस पर टिक नहीं लगा हुआ, बट आपको टिक लगे हुए भी मिल जाएंगे। इनको देने का मकसद क्या है, जिन पर टिक नहीं लगा, इनके 2 मकसद हैं। ठीक है, 2 मकसद हैं। एक मकसद जो है वो ये है कि आप इससे प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने आप को देख सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं। ठीक है, आपको पता चलेगा आपको कितना गेस्ट पेपर आता है। दूसरा इसका मकसद ये है कि यहाँ जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं जिन पर आंसर नहीं लगे हुए ये वाले, इनके लास्ट में आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। ये देखिए शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव के। फिर आपके पास ये इंतहाई इम्पोर्टेंट, ये वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दूँ स्टूडेंट जो आपके प्रीवियस बोर्ड में बार बार रिपीट होते हैं और नेक्स्ट पेपर में भी वही आते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और इंतहाई इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब ये शॉर्ट क्वेश्चन साथ लॉन्ग भी आपको मिल जाएंगे। ये देखें, बड़ी मेहनत से हमने टाइप किए होते हैं। ये जो चीज़ें आप लोगों के साथ सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 मिनट की वीडियो में शेयर कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर वाइज है। ठीक है, और साथ साथ आप इसका आंसर भी देखते जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ MCQs हैं। ठीक है, इनको भी देख सकते हैं आप लोग। यहाँ देखिए हमारे पास ये MCQs है टोटल, जिन पर आंसर लगे हुए हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। ये वही हैं जो आंसर के बगैर इधर हैं। ठीक है, ये सारे वही हैं। अब ये हमारे पास 350 है, ये 350 है। अगर आप स्टूडेंट यकीन माने इजीली अगर आप इसे एक बार पढ़ भी लें तो आप इजीली सारे याद कर सकते हैं। बहुत ही इजी पेपर होता है आप लोगों का। ठीक है, अब देखें हमारे पास क्वेश्चन है स्टार्ट से, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर शाह हुसैन दे मुर्शद दा नाम की सी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास केड़ा हिंदू मुंडा शाह हुसैन दा यार बन के मुसलमान होया सी। ठीक है, ये पंजाबी के आप इजीली दे सकते हैं और साथ साथ इनके आंसर भी यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। अगर आप अलग से वीडियो में कहेंगे तो मैं आपको इनके जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनके भी आंसर कर दूँगा। ठीक है, तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप लोगों के साथ शेयर की हैं। अब यहाँ हमारे पास नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चन 350 के बाद। ये देखें यहाँ पर है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये नंबरिंग वाइज है, ये 1 इधर को स्टार्ट होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये ना हो गया उलट हो जाए, ये 2 3 इस तरह से हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ वो गलती शेयर करता हूँ जो अक्सर स्टूडेंट पेपर में करते हैं। फिर मैं आप लोगों को ये PDF में भी दे दूँगा। ठीक है, 7 लोगों क्वेश्चन भी हैं यहाँ पर हमारे पास। ये देखें, अब पेपर में जो गलती होती है सबसे ज़्यादा उस वक्त होती है जब आपका पेपर उर्दू मीडियम होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, मिक्सिंग हो जाती है उर्दू इंग्लिश मीडियम की। अब यहाँ पर गलती क्या होती है मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ से जो ऑप्शन लगे हुए हैं वो A B C D इधर को लगे हुए हैं, बट इधर देखें तो इधर ऑप्शन इधर को लगे हुए हैं। यानी कि एक साइड पे यहाँ पर राइट टू लेफ़्ट है, बट इधर जो है हमारे पास लेफ़्ट टू राइट है। ठीक है, ये आपने बात ध्यान में रखनी है। अब क्या होता है कि स्टूडेंट ने पहले क्वेश्चन का आंसर लगाया C। ठीक है, पता करें इसका C ऑप्शन लगाया। अब यहाँ पर क्या करेगा स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बताता हूँ।
ठीक है। अब यहाँ पर जो बबल्स फिल करते हैं, बबल्स की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। बबल्स में जब आप लोगों ने फिल करना है तो अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर स्टूडेंट इधर से देख लेते हैं ए है ये वाला है, तो नेक्स्ट बी है, फिर सी है, डी, कहते हैं कि ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक है। हमने तीसरा लगाना है और इधर से भी काउंट कर लेते हैं। इधर से पहला ये है, ठीक है, फिर ये दूसरा है, ठीक है, फिर ये तीसरा है। स्टूडेंट क्या करते हैं, तीसरे पे लगा देते हैं, ठीक है। आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी है। अब क्या हुआ, इधर तो आपने सी लगाया था, बट इधर जो है इधर बी लगा दिया। क्यों लगाया, अपनी नादानी की वजह से, अपनी गलती की वजह से। अब कई स्टूडेंट उधर पेपर में बैठे रो भी रहे होते हैं कि सर हमें दोबारा से शीट दे दें, हमसे गलत हो गया। अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं, फीमेल्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, ठीक है। कोशिश करें कि बेहतर से बेहतर आप जितना समझ सकें पेपर को पहले समझें, बजाय इसका आप बाद में गलती को तलाशते फिरें। अब यहाँ पर क्या होगा, और भी देख लें आप, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ ऑप्शन अगर आप डी लगा देते हैं, आप इधर से तो काउंट कर लेते हैं कि चौथा ऑप्शन मैंने लगाया है, बट जब इधर आते हैं, इधर चौथा ऑप्शन कौन सा बनता है, इधर चौथा ऑप्शन बन जाता है ये वाला, बजाय इसके कि आप डी लगाएं। आप में से अक्सर स्टूडेंट ने ये गलती की होती है, बाद में कह भी रहे होते हैं, फिर हमें शीट नहीं देते, क्योंकि हमें बहुत ही काउंटिंग के बाद ये शीट्स मिलती हैं। हर शीट पर आपको पता है कोड नंबर होता है, ठीक है। जितनी हमें शीट मिलती हैं उतनी कोड नंबर होंगे उस पर, और उतने ही हमसे दस्तखत लिए जाते हैं, और जो हमने वापस भेजनी है उन पर भी हमारे सिग्नेचर होते हैं। अब क्या होता है, हम आप लोगों को नेक्स्ट शीट नहीं दे सकते, क्योंकि पुरानी का क्या करेंगे, वो बोर्ड में वापस भी नहीं भेज सकते। अगर जाएंगे तो कंप्लेन आ जाती है कि ये भरी भी हुई है और वापस भी आप कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं करते, फिर जो कुछ मर्ज़ी कर लें, ठीक है। तो पहले होता था, पहले कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन अब इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं। अब आपको पता है आपको सेकंड शीट भी नहीं मिलती पेपर में, ठीक है। आप इससे बेहतर का एहतियात करें। अब अगर आप कोई भी दवा लेते हैं, कोई भी दवाई लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं किसी भी स्टोर से, तो उस पर लिखा होता है एहतियात इलाज से बेहतर है। अब यहाँ पर भी आप एहतियात करें, एहतियात जो है इलाज से बेहतर है। मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा बेहतर है कि बाद में आप इलाज ढूंढते फिरें, आप एहतियात ही कर लें तो अच्छी बात है। अब यहाँ पर चौथा ऑप्शन क्या बनता है, इधर से चौथा ऑप्शन मैंने देखा, लेकिन आपने इधर तो डी लगाया, चाहिए ये कि इधर भी डी लगाएं, बट आप लोग डी भी छोड़ देते हैं, इधर आ जाते हैं और ए लगा देते हैं। क्यों, क्योंकि आप कहेंगे ये इधर चौथा ऑप्शन है, ठीक है। आप कोशिश करें इस बात से परहेज़ करें। अब आप लोगों को यहाँ पर मैं गैस पेपर भी दे देता हूँ, आप लोगों ने डाउनलोड इसे किस तरह से करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास गैस पेपर है, ठीक है, ये देखें। अब आपने क्या करना, अपने ब्राउज़र में आ जाना। कोई भी ब्राउज़र यूज़ करें, आप गूगल यूज़ करें, क्रोम यूज़ करें, फायरफॉक्स यूज़ करें, कोई सा भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, विंडो यूज़ कर रहे हैं या मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, कोई सा भी आ जाना है। आपने यहाँ पर आकर सर्च करना है वेलकम अकेडमी 1 2 3, ठीक है। ये बिल्कुल कोई स्पेस नहीं देनी, इसी तरह लिखना है वेलकम अकेडमी 1 2 3। मैं आप लोगों को यहाँ पर टाइप करके भी बता देता हूँ किस तरह से आप लोगों ने लिखना है। ये देखें, सॉरी, ये वेलकम अकेडमी, ठीक है, वेलकम अकेडमी 1 2 3 इसी तरह लिख देना, कोई स्पेस नहीं देनी, स्पेलिंग बिल्कुल ठीक लिखने हैं। जैसे आप लोग सर्च करेंगे आपके पास कुछ इस तरह से नंबर 1 पे वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये देखें यहाँ पर, ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर लिखा नज़र आ जाएगा वेलकम अकेडमी। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, ये देखें आपके पास न्यू ऑप्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों ने जो मोबाइल कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं उनके यहाँ कुछ ऑप्शन इस तरह से नज़र आ रहे होंगे ऊपर ही, ठीक है। उन्होंने क्या करना है, लेक्चर्स पर क्लिक करना है। तीसरे नंबर पर ऑप्शन नज़र आ रहा होगा लेक्चर्स का, इस पर क्लिक करना, फिर गैस पेपर पर क्लिक करना है और फिर 11th क्लास आ जाएगा सामने, उस पर क्लिक कर देना। और जो मोबाइल यूज़ करें उनके यहाँ कुछ ऑप्शन इस तरह से नज़र आ रहे होंगे, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। उनके यहाँ ये 3 डॉट्स आ रहे होंगे, इन 3 डॉट्स पर आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे आप लोगों के पास इस तरह से ऑप्शंस आ जाएंगे। अब आपने तीसरे ऑप्शन पर देखना लेक्चर्स लिखा हुआ है, ठीक है। इसके सामने वाले एरो पर क्लिक करना है। एरो पर क्लिक करेंगे आपके पास नेक्स्ट 3 ऑप्शंस आ जाएंगे, पहला इंपॉर्टेंट का, फिर स्मार्ट सिलेबस का, फिर गैस पेपर का। अब आपके काम का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वहाँ सारे ये स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट के लिए चीज़ें मिलेंगी, बाकी सब।
लेकिन आप लोगों ने गेस्ट पेपर देखना, आप गेस्ट पेपर के लिए थर्ड ऑप्शन जो है गेस्ट पेपर लिखा हुआ है, इसके सामने वाले एरो पर क्लिक करेंगे, फिर 11th क्लास आ जाएगा, 11th क्लास पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से ये पेज ओपन हो जाएगा। अब आप लोगों ने सेकंड नंबर पर देखना है, यहाँ जो लिखा हुआ है फर्स्ट लिखा हुआ है 100% गेस्ट फॉर फुल बुक 11th क्लास स्टैटिस्टिक्स, आपने इसको छोड़ देना है। आपने सेकंड पर आना है, सेकंड पर लिखा हुआ 100% गेस्ट फॉर फुल बुक 11th क्लास फुल बुक, ठीक है, इस पर क्लिक करना जो रेड कलर में है। इस पर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे, ये देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास कुछ पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आपको बोल्ड ऑन करेंगे, नीचे करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। अब आकर आप लोगों ने यहाँ पर एक तो रेटिंग देनी है आपको, ये कैसे लग रहे हैं गेस्ट पेपर, ठीक है, लव देना है आपने, वो करना है, सैड एंग्री, कोई सा भी आपने यहाँ पर लाजमी प्रेस करना, मुझे पता चलेगा कि आपको गेस्ट पेपर कितने पसंद है ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पर पंजाबी के नीचे पार्ट 1 पार्ट 2 लिखा हुआ है। पार्ट 1 का मतलब है कि वो वाली चीज़ें जो मैंने आपको लोगों को यहाँ पर शेयर की। ये देखें यहाँ पर ये जो क्वेश्चन थे, ठीक है, अब आप लोगों में ओपन भी करके बता देता हूँ, जो क्वेश्चन थे वो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। इन क्वेश्चन देने का मकसद ये था कि इनके नीचे आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, लेकिन जो हल है वो सिर्फ और सिर्फ MCQ का है, ठीक है, सॉल्व किया हुआ। अब आप लोग पार्ट 1 पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। ये देखें, आप लोगों ने इस पर क्लिक करके इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, करना चाहें, ठीक है। तो फिर पीछे आ जाएंगे, फिर इसे करेंगे सेकंड टाइम पार्ट 2 पर, ठीक है। पार्ट 2 पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास ये सॉल्व्ड आ जाएंगे, ठीक है, आप लोग इसे भी देख सकते हैं। अब आप लोगों की मर्जी, आप इन दोनों को डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है, इस डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके। ये देखें यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को डाउनलोड का बटन दिखाया है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। ये देखें डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है नीचे, आप डाउनलोड करके अच्छी तरह से मोबाइल में इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ गेस्ट पेपर PDF में शेयर करता रहूँगा इंशाल्लाह इसी तरह। तब तक के लिए इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।